दोस्तों वाइट से लिखते हैं, अल्कोहल के नाम देना सीखेंगे हम। अल्कोहल के IUPAC नाम देना, IU नाम देना, ये हमारा टॉपिक है आज। हमारा क्या पढ़ेंगे हम आज? अल्कोहल के IUPAC नाम देना। दोस्तों अल्कोहल के IUPAC नाम देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल किन्हें कहते हैं। व्हाट इज द अल्कोहल? अल्कोहल क्या है? तो इसके लिए हमें देखिए कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं हम। जैसे कि पहला तरीका तो ये है कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH हो, क्रियात्मक समूह क्या हो, यानी वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कि OH फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कह सकते हैं? ROH सूत्र के यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। R क्या है यहाँ पर? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। तो कुछ स्टूडेंट ये बताना अच्छा लगता है उनको कि ROH सूत्र के यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं, या फिर वे कार्बनिक यौगिक जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो? OH हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। तो ये हमारी पहचान हो गई। पहचान के बाद अगर हमें अल्कोहल का IUPAC नाम देना है तो उसको कैसे देंगे, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए कार्बन की काउंटिंग तो हमें करनी ही पड़ती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, इसके लिए काउंटिंग करने के बाद में ऑल सफिक्स जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे अगर हमें नाम देना है जैसे कि CH3OH, इसका सामान्य नाम तो मिथाइल अल्कोहल होता है, सब जानते हैं। अगर IUPAC में बात करें तो हमें सबसे पहले कार्बन देखने पड़ेंगे। कार्बन कितने इसमें? 1, और एक कार्बन के लिए क्या बताया था? मैथ। और सिंगल बॉन्ड है सब में N, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथेनॉल। क्या IUPAC नाम निकल का है इसका? मेथेनॉल। हाई स्कूल लेवल की है, अभी बहुत जटिल हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत में हम बहुत बेसिक से लेकर चल रहे हैं कि अगर CH3OH का अगर IUPAC नाम देंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? मेथेनॉल। दूसरे नंबर पे देखिए बहुत दूसरा हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, CH3CH2OH। इसका सामान्य नाम इथाइल अल्कोहल होता है, लेकिन अगर IUPAC की बात करें तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या होता है? एथ, और OH के लिए क्या लगाते हैं हम? ऑल लगाएंगे, तो क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल। IUPAC में क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ये बहुत बेसिक है, हाई स्कूल और इंटर के हिसाब से बहुत बेसिक है मेथेनॉल और एथेनॉल। अगर हम और इसको थोड़ा सा जटिल अगर फॉर्मूला लेके चलें, थोड़ा सा संख्या और बढ़ा दें, तो देखिए ये हो जाएगा CH3CH2OH। काउंटिंग की बात करें, ये तो सेम ही रहा, अभी मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। नहीं इससे तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ाना है, देखिए। अच्छा, CH2OH। अब ये वाला हमने कंपाउंड ले लिया है जिसको हम प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन IUPAC में 1, 2 और 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप, और N सिंगल बॉन्ड है क्योंकि सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोपेनॉल हो गया। अगर ऐसी कार्बन की संख्या अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे कि ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, तो इस तरीके से IUPAC नाम हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉब्लम तब आती है जब फंक्शनल ग्रुप OH जो ग्रुप है हमारा 1 से ज्यादा हो, उस कंडीशन में कैसे हम नाम देते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक नया कंपाउंड, जैसे कि ये है CH2OH और CH2OH। ये ग्लाइकोल है, इसका अगर IUPAC नाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए एक OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है, तो हमें काउंटिंग कैसे करनी पड़ेगी? काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें 1 और 2, यानी एक कार्बन पर भी OH है और दूसरे कार्बन पे भी OH है, तो इसको हम कैसे दें भाई? 2 कार्बन के लिए तो एथ,
अब एथेनॉल कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे एथेनॉल बोल देंगे इसको, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है क्योंकि वहां पर फंक्शनल OH जो है 2 बार आया है, तो इसलिए हमें इसका क्या नाम देंगे, हम 2 तरीके से नाम दे सकते हैं। जैसे कि 2 कार्बन है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया एथेन, 2 कार्बन के लिए क्या लिख लिया, एथेन। अब OH एक नंबर पर भी है, OH दूसरे नंबर पर भी है, तो हम क्या लिखेंगे, एथेन 1,2। अब OH की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 के लिए क्या बोला जाता है, डाई। 2 के लिए अब लिख दिया हमने डाई, और आगे क्या लगा देंगे, ऑल। यानी IUPAC नाम क्या निकल के आया इसका, एथेन 1,2 डाई ऑल। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, एथ 2 कार्बन के लिए 1,2 और 2 के लिए डाई और ऑल। तो इसके IUPAC नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तब है जब हमारा OH यानी जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा OH वो एक से ज्यादा बार आया हो। अब देखिए हम एक कंपाउंड और ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि वेल नोन एग्जाम्पल है। चलो दूसरा ले लेते हैं, अभी रुकिए जरा थोड़ा सा, इसको ले लेते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे कंपाउंड है, अगर मान लो थोड़ा सा मैं चेन इसको बढ़ा लूँ, जैसे कि ये है, थोड़ा शुरू बात है भाई, अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे ये है CH3 CHOH 1 2 3 और ये चौथा। मान लो कुछ इस प्रकार का कोई कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम कैसे देंगे हम, तो यहाँ भी काउंटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें 1 2 और 3। अब 2 नंबर पे देखो OH है, OH कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले कार्बन की संख्या टोटल है 3 के लिए प्रोप 2 ऑल। क्या IUPAC नाम निकल का है हमारा, प्रोप 2 ऑल। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख देते हैं, प्रोपेनॉल 2 करके, प्रोपेनॉल 2, यानी ऑल जो हमारा OH जो है 2 नंबर पे है। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो हाई स्कूल इंटर लेवल के जो बेसिक एल्कोहल होते हैं उनके IUPAC नाम देना जाना। आगे हम इसमें LD